अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहाज़ेब हाजिर है। शब भर रहा चर्चा भोले बेचारे की हिमाकतों का, और भोले बेचारे के घर एहतजाज करने वालों का तांता बंधा हुआ है। देखते हैं क्या हो रहा है। तूने मेरी ईद खराब करी ना, अब मैं तेरी ईद खराब करूंगा। क्या कर रहे हो भाई? क्यों तुम इसका गला छोड़ दो, मैं तुम्हारा गिला दूर कर दूंगा। मैं तो हवाला से भी हो गया। देखो, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इसको ऐसे मत मारो, और भी बहुत तरीके हैं। हाँ? टेबल टॉक के ऊपर बात की जा सकती है। तो ये भाई है, तेरे क्या पता है, मैं रात हवालात में रहा, लोगों ने मेरी पिटाई करी। ओहो, गर्दन छोड़ो उसकी। छोड़ दी कर तुम। मसला बताओ। ओ मसला क्या है? मेरी दुकान है बाजार में कॉस्मेटिक्स की, वहां लड़की आई छेद करवाने कान में। अच्छा, इसने शोर डाल दिया। फिर इस समय के शोर से सारे बाजार में मैंने पीटा, पुलिस मैंने पकड़ के ले गई। अच्छा, आप आके बैठिए। इस तरह मारने पीटने से कुछ हासिल हो जाएगा आपको? मैं हैरान हूँ, इतना खून ख्वार हुआ पता नहीं क्या बात होगी। इंसान से भूल हो जाती। उसकी गर्दन बेचारे का क्या हाल किया। गर्दन 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 गर्दन, इसकी गर्दन 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 गर्दन। तू कौन है? गर्दन का क्या हाल कर दिया तुमने जाहिल आदमी? कौन है तू? मुझे नहीं जानता। हर बात तू, मेरा ख्याल है गरीब आदमी, तेरे घर में टीवी नहीं है, तू मुझे जानता नहीं है। उस्मान बुजदार ने मुझे भेजा कि जाके नजर रखूं कि कौन कम वक्त है। क्यों इस भोले को तुम इतना तंग करो? भोले वो तो एक खातून के कान बना रहे थे, आपने क्यों शोर मचाया? मेरी बीवी ने कहा मैं ईद दी मेहंदी लानी हथा ते इन्हां दी दुकान तो कौन मेहंदी लाया। अच्छा, तो मैं जे दुकान दे अंदर वड़िया हाँ ते ए भाई ना बेहोश करने वाला स्प्रे लेके ते कुड़ी अल वध रहा सी। वो बेहोश करने वाला स्प्रे नहीं था भोले। वो जो कह रहा बेहोश करने वाला स्प्रे था। नहीं, कोई गलतफहमी हुई होगी ऐसे। जे ओ बेहोश करने वाला नहीं सी ते फिर कुड़ी नु वेख के ना इंज करके ना अपनी बामां टुंगियां। वो तो ऐसा हमारा काम है, बीट कब भी करेंगे ऊपर, और दस्ताने भी पहनेंगे। क्या कहता है? लड़की के सामने इस तरह करना ये तुम्हारा कौन? नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ? उस तो बाद लेने हल्की जी अपनी टाइट लेके झूठ बोल रहा है। मेरिया तो माना लत्ता कंबन लग गई। अच्छा, फिर? वैसे ये हो सकता है कि ये नहीं हो सकता कि वो टाई ढीली कर ले। वो टाई ढीली करेगा फौत हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। उस तो बाद इन्हें पता की कीता। क्या? एक बंदे नु कहंदा है हाँ, ऐसे कुड़ी दे हाथ फाड़ ले। देखो वो कान बना रहा था ना। वो तो बार कान्हा को हाथ लगा रही थी डर की वजह से। अच्छा, तो मैंने कहता इसके हाथ पकड़ ले, फिर इसने छोड़ डाल दिया। हाँ, मुंडे ने ना हाथ फाड़ ले। फिर ना आस्ता आस्ता ना इंज करके कुड़ी अल वधना शुरू हुआ। भोले हाँ जी। आगे क्या हुआ? मेरे को नहीं वेख्या गया। मैं कन्ना ते अखा ते हाथ रख के मुंह परे नु करके नसन लगा ते एकदम कुड़ी दी चीख मेरे कन्ना च पई। वो मैंने छेद करना था कान में। हाँ। तो जब सुई गुजरी कान में से तो दर्द होगा ऐसा। जी बिल्कुल। तो ये क्या छोड़ डाल दिया? बोले ये नहीं, ऐ चीख बाजार च मैं मारी सी। क्यों बोले? मैं क्या लोग इकट्ठे हो जानते कुड़ी बच जाए। ओहो भाई, बोले तुम्हें गलत फहमी हुई है। यही तो बात मैं कर रहा हूँ कि जो मेरी दुर्गत बड़ी हाँ। उसका मुताबिक नहीं होगा, लेकिन जो मेरा नुकसान हुआ ना 3 लाख का, जी। वो पूरा करे। बोले 3 लाख का नुकसान कर दिया तुमने उनका। ये क्या किया? मैं ते भलाई कीता सी। ये कैसा भला भोले? मेरे को ना कुड़ियां दा दुख नहीं देखा जाता। बड़ा दूसरों का दुख नजर आता है, मेरा दुख तो तुमने कभी देखा नहीं। तेरे की गोडे ते फोड़ा निकले। चले ऐसे कर लेते हैं, आप सीधे चले जाएं सीएम हाउस में, वहाँ बुजदार साहब के दफ्तर में बैठे मेरे बंदे आपको पहचान लेंगे गर्दन से। आप जाएं, आपका सारा मसला वहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा मसला सॉल्व करा देगा ना? मेरी गारंटी है सॉल्व कर देगा। मेरा सारा का 3 लाख रुपया जो है ना वो तने देना है मैंने। सारा पैसा देखिए, पैसा तो हाथ की मैल है। बस अब तेरी जिम्मेदारी है ये। मेरी जिम्मेदारी है, निकल इधर से। अच्छा
आपने उन्हें भेज दिया, बाकी भोले का नुकसान भरेंगे। आप तो फरिश्ता सिर्फ इंसान है। मैंने उसे भेज दिया, मैं क्या निकाह करूं उसके साथ यहाँ पर बैठ के? नहीं, लेकिन मैं तो सिर्फ एक रोती हुई खातून के बहते हुए आंसू उसके जख्मों पर फहा रखने की कोशिश कर रहा था बाय नेचर। और बोलो तू भी ख्याल कर, इतने लोगों को सीएम हाउस में नहीं भेज सकता, भर जाएगा। सीएम बुजदार साहब को निकालना पड़ जाएगा। ख्याल करता तू मेरे खब्बे हथ आके बह जाओ ना वे मैं सज्जे वेखा तो तू इथे होवे ही ना। मुझे पता होता ना तुम पहले से शादीशुदा हो, मैं तुम्हारे ऊपर थूकती भी नहीं। मैं को आधे जरा जोड़ा तक घेर के दीते पार के अतिशय शादी लग से दोनों जी शादी करके आ गई मारो में। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम पहले से शादीशुदा हो? ओ बाजी पहले मैं मैटर कीता बाद चो शादी की थी। ओहो भाई, और तुमने दूसरी शादी से पहले इजाजत नहीं ली थी? नहीं बाजी इजाजत मैंने कह रही तेरे मैं कह रही कि मैं एक मैच और खेलना तो मैंने कह आओ खेल ला पूछो। मैं क्रिकेट समझे, मेरे को क्या पता ये शादी करनी थी। भाई शादी कोई मैच थोड़ी है। ते और मिस मैच हुंदा है। ओहो भाई, क्रिकेट मैच और शादी में बड़ा फर्क है। ओ कादा फर्क है, दोवें बाई चांस ने, दोवां च रिस्क है, दोवां च बंदा कार्ड भी एंड हो सकदा। तो क्रिकेट में कैसा रिस्क है? और रामन लांबा गेंद वजन ना मरदी सी गया तो शादी में क्या रिस्क है? ऐ हुन दोवां दे हत्थों में मरन नहीं लगा। ओ वेख के मारो ताड़ी वाए तो मैं हिट भी करना हो या। भाई शुक्र है मेरे भोले ने कभी ऐसी बातें नहीं की। आ बोला मेरी हथी आ गई ते मैं जान कर देनी है तो ओहो, भोले ने क्या किया है? नहीं ये भाई मेनू डाल मैनू मैं चढ़ना ही नहीं। वो उसे क्यों मार रहे हो? उसने तो नेकी कमाई है, नेकी। वैसे नेकी तो दोनों नहीं कमाई है। भोले, इस सब में भी तुम्हारा हाथ है। हाथ नहीं है ना, पूरा किरदार है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। भोले क्या किया तुमने? 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਪੀਡ ਤੇ ਉਡਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਮ ਵਹਾਇਆ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। वो तो हवाई च कम खाया ओहो, की कीता? मोहतरमा आप प्लीज यहाँ तशरीफ रखिए। आप प्लीज बैठे, मैं भी आपको ज्वाइन करता हूँ। ਮੈਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਬਾਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਕਿਰਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। क्या बदतमीजी ਇਹ है ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕਸਟਮਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਜੀ। ओ बेड़ा गलत तुमने हमारा किया है। ਤੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ? ਤੈਨੂੰ ਈਦ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਜ਼ੇਵਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? तो ये तोहफा भी मुझे आप ही ने दिया। तोहफा मैं नहीं, तोहफा तू है। मैं तो माल के ना खरीदी वड्डी बड़ी आई मालकिन। ओहो भाई, आपस में मत झगड़िए, बैठिए, बैठकर बात कीजिए। ओहो, भोला, आज ईद के दिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे फिल्म दिखाओगे। तुमने किन झमेलों में मुझे फंसा दिया है? ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਲੈ, ਇੱਕ ਫੂਲ ਦੋ ਮਾਲੀ। तो ये कोई नाम अजीब से नहीं, एक फूल दो माली। ओ भाई मुझे समझ नहीं आ रही, भोले ने ऐसा क्या किया कि आपका घर बर्बाद हो गया? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ। वो क्या? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਦੋ ਜੁਐਲਰੀ ਦੇ ਸੈੱਟ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਚ ਫੜਾ ਆਈ। अच्छा, वैसे दोनों ज्वेलरी के सेट ही है। ਉਹ ਮੈਲਾ ਹੁਣੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ। भोले ये क्या किया तुमने? ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ। ऐसा कैसा भला भोले? ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਸੈੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੁxtਲਿਫ ਸਨ अच्छा, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਮਦ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ? ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਚ ਬਿਰਿਆਨੀ ਪੱਕੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਟੂਰੇ ਖਾ ਸੁੱਤਾ। ਤੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਚ ਵੰਡ ਦੇ। देखिए बीबी, जो होना था हो गया, गले मिलिए। हाँ, नहीं नहीं, मेरा मतलब है एक दूसरे के गले मिलिए। तुम्हें को अमल करना है या मेरे गले ही पे ही रहना है? पता नहीं मेरी जिंदगी में खुशी कब आएगी। आप सबकी जिंदगी में खुशी आ सकती है, मैं भी तो तन्हाई का शिकार हूँ। अगर मुझे कोई कह दे गले मिले, कितने जाके मिलिए? आप पागल हैं? नहीं अजीब इंसान है आप, उनका घर बर्बाद हो रहे हैं, आपको मजाक सूझ रहे? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि घर मजीद आबाद होने पे आया हुआ है। जी जी, अच्छा तो इनका करना क्या है? बंदा एक है, बीवियां 2 है। आप चाहती हैं, देखिए बैलेंस का तकाजा तो ये एक बंदे की एक ही बीवी हो, दूसरी का ज़ाहिर है दिल टूटता है। या तो उस एक को एडजस्ट करना है या आपके माइंड में कोई और सजेस्ट करना ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੈਲਰ ਹੈ ਖੈਰ ਤੈਨੂੰ? है। कोई आवाज नीचे करके बात करो, मैं कोई टुच्चा नहीं हूँ। तुम्हारी छुट्टी करा दूंगा 2 मिनट। तो तुम्हारे घर का काम में आसान करना चाहता, मैं सुलह करवाना चाहता, मेरे खिलाफ बोल रहा है। क्या खाक सुरा करा रहे हैं आप? कह रहे हैं एक बीवी को छोड़ दो, तो एक को छोड़ देना। क्यों छोड़ दे भाई? एक मेरी गाल कान खोल के सुन गए, या ए राशि या मैं रासा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ? ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ। तो इसको ਹੁਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ
ਉਹ ਫਰੀ ਤੇ ਭੋਲਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਰਾਤੀ, ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਆ ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। छोड़ दो ਭਾਈ ਜੀ ਹੈਲੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ? ਆਉਂਦੇ ਆ ਛੱਡ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਬਹਿਨੋਈ ਦਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇਹਦਾ ਲੈ ਤੜ ਗਲਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰ। ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਬਹਿਨੋਈ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੀ। देखिए आपस में लड़ाई ना करो। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਰਵੀਆਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਪਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਲੜਾਈ ਨਾ ਪਾਮ। ਐਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਵੇਚਾਂ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਲੇ ਸੀ ਰਸਗੁੱਲੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ੀਰਾ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। सारा शीरा डुल जांदा, हम शीरा नु की मुंह दिखाना सी मम्मा। भाई आपकी बहन की ये ईद भी खराब हो गई। ਤੇਰੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦੇ। ਤੂੰ ਕਈ ਚਾਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮਟਰ ਕੀਮਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਕੂਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਆ ਵੀ ਕਾਵੜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਇਹਦੀ ਸਾਥ ਕੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 302 वाली ਹੁੰਦੀ ਹੋ। कोई बकुआ नहीं पूछना, मैंने इस आदमी के साथ ही रहना, मुझे अपने साथ ले जाओ। वो ये बेबी, ये पहाड़ जैसी जिंदगी ऐसे तनहा नहीं गुजारी। क्या? किसके साथ, क्या किसके साथ जिंदगी बसर करेंगे? आप खुद आप देखें ना। ਓਏ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉੱਲੂ ਬਾਟਾ ਜਿਹਾ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ। मैं तो उनके आपकी हमशीरा के भले की बात करूं कि आपका शीरा जाया ना हो। भैया एक मिनट, साढ़े घर का मसला जरा हो के हो लेंद मैं गल करना। आपका घर मेरा घर है, इसमें फर्क क्या है? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਭਰਾ ਲਈ ਕੜੀ ਲੈ ਆ, ਕੜੀ ਲੈ ਆ। इसके अंदर कड़ी डाली हुई है तुमने। ਉਹ घड़ी है, हाथ ते बनने वाली घड़ी है। कौन है बाऊंगा जिहा? उस्मान, बस बहुत हो गया। अभी फैसला करें, हम दोनों में से कोई एक रहेगी। बाजी इजाजत दे तो मैं फैसला कर दिया। हाँ, तू ही फैसला कर। लड़ाई तू कराई, फैसला भी तू ही करा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पो 80 90 पूरा 100 ऐ जिते ने। दौड़ फिटे मुंह तेरे फैसले दा ते तेरा भी हुन मेरे सत भिरा के तक टक्कर सन, तेरे लीला कट सन, जेदी भी मैं थो। अरे पहली माई जड़ी रुस के चली नहीं तो माई तो खुशी खुशी चल जाती। मैंने फैसला कर लिया है, मैं दोहरी जिंदगी गुजारने वाले के साथ नहीं रह सकती। ओ तू के एडी दिल बर्दाश्त हो रही है? कुरा तो तेरे नाम ही निकले है ना। बस मेरा वकील मिलेगा अब तुम्हें। नहीं दे कपड़े 10 जने कथक कर दिए। जमीला, तू ही आ जा वापस। जमीला नहीं आती तो जलीला तू ही बाज आ जा। गल की हुई है बोलिया? मैं तो क्या सी बोले नु गले लाने आ। तो ये केड़ी पंचायत लाई है? की कीता ही? मैं ते भलाई कीता पाजी। केड़ा भला? ओए तन मैं समझा के गया सी ना, तू किसी का भला नहीं करना, पूरे साल जिन्ने भले करने ही कर ले। भाई ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं, हर चीज का हल टेबल टॉक के ऊपर हो सकता है। बिना वजह लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं। खुरना खिला के ओए पोटा कटावना ही के मच्छी है। क्या? ओए डामरा दा किदे? ओए छोटी ते कसाई मिला ले आई। तुसी आप ही ते क्या सी कि ਅਸੀਂ तेरे तो कुर्बान होवांगे। वाह सच्चे। बेड़ा कर को बे तेरा। ओए मैंने बर्बाद करके इत्थे बैठे है। वो पोला उधर है, पोला उधर है। और तू कौन है? मैं चलाक हूं। बकना है। ओए बोलिया। जी पाजी। ओए कुड़िए, ओए पीछे हो। इधर मेरे अखा मिला है। आराम ना बोलिए, साडा बनवैया ही मैं तेनू ना पिया। ओ छड़ दे भणवैये ते होड़ लप जांदे, भरा जवान किथों लेना मैं। क्या? ओहो, अब आपके साथ क्या भला कर दिया भोले ने? और बेड़ा कर देता है मेरा। क्या मतलब? ओए नामराद आंदा ही मेरे को गोई से लावट फटे थे। अच्छा। तो मेरे ही फटे चक देते इन्होंने। क्या? और किने ला गया उन्हें फट्टे चा के? मैं की बर्फ लानी सी फटे उत्थे ही पे ने। भोले, अब इस कसाब के साथ क्या किया है? भलाई कीता। कैसा भला है तुम्हारा? केड़ा भला जेड़ा इनु छितर पवांदा है? जानवर ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तुम भी ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। और छुरी तेरी शाहराग तो लंघ के जांदी है। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੜੇਗੀ ਤੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। तो ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਫੀਮ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਛੁਰੀ ਫਿਰੇਗੀ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। वाह अब बकरियां वाह वाह भोले वाह। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮ ਦੇ ਕੇ ਹੁੰਦਾ?
बोले तुमने बकरों को अफीम दे दी। ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਮ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਟੂ ਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਫੀਮ ਦੇਤੀ ਉਹ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਾਨ ਚੋਂ ਹੀਰੇ ਕੱਢਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਕਲ ਆਉਣੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਓਏ बोल दरी नून फीम राशिद दे आप सालिया चाचा इस छुरी के साथ आप शलवार में नाड़ा भी काटते ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਓਏ ਇੱਥੇ ਆਓ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇਸੀ ਅੱਲਾ ਦੇਸੀ ਮੁੜ ਕੋਈ ਜੱਬ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਆ 1 मिनट आपने बोले के पास जाना बाएं मुड़े नहीं यहाँ तो बोला है ही नहीं है। ਆਇਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਇਹ ਉਹ ਫੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਧੋਬੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ क्या नुकसान हुआ है तुम्हारा? ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਧੋਬੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਭੋਲੇ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਏ अच्छा पोले तो ना पा मैनू यकीन है तेरी दुकान पहले दी सड़ी हुई है ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਓਏ ਭਲਾ ऐसे कैसे कैसे भला किया कि उसकी दुकान जला दी है? ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਖੜਕਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ फिर ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਫੁੱਟਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸੱਤ ਕਾਰੀਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਤ ਲਾਣੇ ਪੈਸਾ ਰਾਤ ਕੀ ਗਟਰ ਫਸਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ अब आपके साथ क्या हुआ है? ਐਸ ਨਾਮ ਰਾਤ ਭੋਲੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਏ बोले ये क्या किया तुमने? ਪਤਾ ਕੀ ਬਾਜੀ ਇਹਦੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਨਾ ਆਪਸ ਚ ਮੈਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿਓ बोले ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੂਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਆਇਆ ਭੋਲੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਈਦ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਈ और मेरा नुकसान कौन पूरा करेगा ओए ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ लो ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਸੜੇ ਨੇ छोड़ दो बोला ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ ओह से बचाओ ਉਹ ਬਚਾਓ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਜਾਈਏ हमारे साथ हैं मुशाहिदुल्लाह खान साहब, वेलकम सर। जी शुक्रिया उनके साथ बैठी हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद, वेलकम। थैंक यू। उनके साथ इस तरफ बैठे हैं डाबी म्यूजियम से आए चांडियो साहब, वेलकम सर। अच्छा पहली बात तो ये बदतमीजी है मैंने कहा था मुझे उनके साथ बैठा हो आपने बैठाया नहीं है अभी आप कह रहे हो कि उनके साथ बैठे हुए हैं मौला बख्श चांडियो इतना बड़ा झूठ बोलते हैं आपको शर्म आनी चाहिए हमारे कायदे का चले गए डूंगे पानी बहुत मेहरबानी आपकी मजावधन का अचार का कारोबार है ये देखें पूरी फांक फंसी हुई थी इनके वो पड़ी हुई है सामने। ये देखिए पूरी पाक फंसी मैं तो बाकायदगी से आपको अचार भेजता हूँ भेजा हाँ ये अभी चंद दिन पहले इन्होंने भेजा सर, ये आपने- मेरी इनसे दोस्ती है बहरहाल जाती ताल्लुक है मेरा जी जी बिल्कुल। नहीं लेकिन इन्होंने झूठ क्यों बोला कि उनके साथ बैठे हैं सारा के साथ आपने मुझे बैठने नहीं दिया ओ भाई आप साथ ही बैठे हैं ना सर। एक ही सफ में बैठे हुए चांडियो साहब हाँ एक ही सब में इकट्ठे हो गए सारा और चांडियो ना कोई चांडियो रहा ना मुशाहिदुल्लाह मुशाहिदुल्लाह साहब, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मसरूफियत में से वक्त निकाला हमारे लिए। कायद दिन का जेल में ਉਹ 10 ਵਜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਕੈਸੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀ मेरा कायद प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी प्राइम मिनिस्टर रहा है और जेल में भी वो प्राइम मिनिस्टरों की तरह ही जिंदगी गुजारा है ऐसे गिलास फली जरदारी जेल में होते तो मैं आराम में रोटी भी ना खाता 2 घोट पानी के ना पीता बिल्कुल सही गल है जी वो अंदर ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ आप रोटी ना खाते मैं इसलिए खाता हूँ कि मुझे पता है उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया वो बेगुनाह हैं तो बेगुनाह आदमी को जेल में हो या रेल में हो बात एक ही होती है आपकी हंसी के सदके जाए ले आप इनसे पूछ रही है मुझसे पूछे बताता हूँ अच्छा? हाँ सुबह मुझे गले मिले फिर कहने लगे अच्छा? तो वो लड़कियां मड़कियां शॉपिंग वापिंग बाजार में निकलते हैं रात को घूमते फिरते हैं व्हाट? क्या बात कर रहे हैं सर? नहीं, कराची का माहौल जरा वो जो खौफ की जो बात फिजा यह है है वो खत्म हो रही है ना कि ये मौला बख्श चांडियो बादशाह आदमी है मुशाहिदुल्लाह खान साहब माशाल्लाह तुस एडे हैंडसम ही आज तो 10 साल पहले तो वड्डे दिल टुटे हो सन ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੁੱਟੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਮਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ सर वैसे मानना पड़ेगा बड़े हैंडसम लग रहे हैं, इतना वेट लूज कर लिया, लगता है मीठा मीठा बिल्कुल छोड़ दिया। ये प्रोग्राम मेरे घर वाले देख रहे हैं और आप मुझे हैंडसम कहती हो कि अच्छी नहीं लगी
थैंक यू सारा फॉर जॉइनिंग अस। कैसी गुजर रही है? जी, इन द सेंस दैट अब क्योंकि मुझे ये अपॉइंटमेंट और एज चेयरपर्सन ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो, तो अब मेरे साथ सिर्फ अपनी फैमिली नहीं है, लेकिन एक और फैमिली जो है वो भी जुड़ गई है, जिसमें 1000 से ज़्यादा अबैंडन्ड स्ट्रीट चिल्ड्रन है, जिनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर जो है अब बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो गई है पहले से। मुबारक होवे पुन्नू, तेरे सिर ते भी हाथ रखने वाले आ गई। अच्छा आप सारा ये बताइए, ये बेकारी बच्चे सड़कों पर नजर आते हैं, इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए? उन्होंने 100 दे के जान छड़ाओ, बंद करान दे। ओ बंद करान दे हो। ਉਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਨਾ ਦਿਓ ਜਾਂਦੇ नहीं ਕੋਲੋਂ। साकी हम बहसियत है कौम मुजरिम है कि वो सड़कों पे नजर आते हैं, वो आपके मुल्क का सरमाया है, फ्यूचर है आपके चाइल्ड मुल्क। प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो वाहिद गवर्नमेंट का इदारा है जो कि बनाया इसीलिए गया कि स्ट्रीट चिल्ड्रन, चाइल्ड बेगरी, चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर वायलेंस और चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस का खात्मा हो सके। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो है बच्चों का तहफ़्फ़ुज़, इसीलिए उनका जो पहला एड्रेस टू द नेशन उसमें भी बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया गया, इसीलिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। एंड हमने चाइल्ड बेगरी के ख़िलाफ़ जो है इसके ऑपरेशन किए, हफ्ते में 4 दिन ऑपरेशंस होते हैं पूरे पंजाब में। अभी तक इन द लास्ट 2 मंथ्स 600 बच्चे जो हैं वो रेस्क्यू किए गए, चाइल्ड बेगर्स। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि मेरा इदारा उनको रेस्क्यू करके लाता है, उनकी पेरेंट्स की काउंसलिंग करता है, और हमारे पास एक चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट है जिसमें उन बच्चों को प्रेजेंट किया जाता है, और पेरेंट्स जो उन बच्चों को, उन इनोसेंट बच्चों को इस प्रोफेशन में डालते हैं, उनके खिलाफ हम FIR कटवाते हैं। वी हैव अ लॉ, PDNC एक्ट जो है पंजाब गवर्नमेंट का अप्रूव्ड, अकॉर्डिंग टू दैट हमारा कोर्ट एक्शन लेता है और पेनल्टी भी पड़ती है उन पेरेंट्स के ऊपर जो बच्चों को इसमें डालते हैं। हम मुशाहिदुल्लाह साहब, बेगम साहिबा आपकी जमालियाती हिस्से महसूस होती हैं या नहीं? होते हैं। जमालियाती ऐसी चीज़ है, उससे हर वो शख्सियत जिसका थोड़ा सा जमाल से ताल्लुक़ हो वो क्योंकि जमाल ही कमाल है। असल में ये जो आप भिखारियों की बात कर रही थी ना, बच्चों की, इस पे मुझे एक शायर लुधियानवी की मशहूर ज़माना नज़म याद है, और वो कमाल की थी। वो ये है कि हुजूर, वो कहता है कि हुजूर आप मेरे, ये बच्चा एक भीख मांग रहा है, हुजूर आप मेरे माई बाप अंदाता, हुजूर ईद का दिन रोज़ तो नहीं आता, और हुजूर आज तो नज़र अली न्याज़ रसूल, हुजूर आपके घर में हो रहमतों का नज़ूल, हुजूर आपके बच्चे जिए फलें फूलें, हुजूर आप अजीज़ों की हर खुशी देखें, हुजूर आपके औलादो आबरू की खैर, हुजूर आपके बेटे की और बहू की खैर, हुजूर आज हुजूर अहमद मुरसल की आल का सदका, हुजूर फातिमा ज़ोहरा के लाल का सदका, हुजूर आज गदागर को भीख मिल जाए, हुजूर कब से खड़ा हूँ मैं हाथ फैलाए, हुजूर आने दो आने की बात ही क्या है, हुजूर आंखें चुराने की बात ही क्या है, क्या बात। हुजूर मेरी सदाओं पे गौर तो कीजिए, फकीर ये नहीं कहता गले लगा लीजिए। राजा जी तुमसे राजा जी। दिल लगाने की सजा है। ਉਹ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈ ਲਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ चेंज हो गई। मोहतरमा किससे मिलने आई हैं और इतनी फ्रैंकनेस? You have 2 options. चांडियो साहब, चांडियो साहब क्यों, क्या हुआ? आपको पता है क्या हुआ? जब मैं चलूं तो राहगीर रास्ता भूल जाते हैं। तो कोई बात नहीं, राहगीरों को चाहिए कि नेविगेशन और कर ले, एवं बजते फिर रहे हैं। लेकिन एक तरफ इनकी चाल है, दूसरी तरफ मुझे यहाँ से धक 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 की आवाज आ रही है। नहीं रस्ते क्यों भूल जाते राही, तुसी की जिधरों लंघते हो पिछों गली पुटा देंगे हो, या जिथों तू लंघ जानी पिछे शजरकारी मुहिम शुरू हो जाती, या लंघते राहियां दी अखां च सूए मार जांदी। मेरी मुस्कुराहट को देख के लोग मधुबाला को भूल जाएं। हाँ ते बाला बर्फ वाला ज़हन च आ जाता। मोहतरमा आप क्या चाहती हैं? मैं जब ऐसे जुल्फी झटका दूं तो मेरी विग डिग पड़ती है। देखिए यहाँ पर मुशाहिदुल्लाह साहब बैठे, इनके सामने जुल्फे मत झटकिए। क्यों? उनके वसाइल इतने नहीं आएंगे। और सर जुल्फों कोकल की बात हो रही है, हुस्ने इंसान तो आपने भी बहुत देखा होगा अर्जेंटाइन में, लेकिन वहाँ पे जुल्फ इतनी परेशान नहीं होती जितनी यहाँ पे परेशान सी रहती है। मोहतरमा आप
क्या चाह रही हैं? ये मुझे भी नहीं समझ आई, पता नहीं यहाँ के क्यों खड़े हो गई F16 देने वाली। बता तो रही हूँ, मेरी जुल्फे कोई देख लेना तो शायर गजलें लिखना भूल जाते हैं। और शायर गजला लिखना भूल जाता ते होर की देगा ते मसाला लिखदा हो या शायर की कब्रां ते जाके कतबे लिखन लग जांदा। मुशाहिदुल्लाह खान साहब इतने बैठे ने, एडे अच्छे शायर ने, वो तो कुछ भी नहीं भुले इन्हू देख के। शोखिए नाहिद है, उसको देख के जब नागन नाचना भूल जाती है तो फिर हमें भी बहुत सारी बातें याद भी आएंगी और भूल भी जाएंगी। मोहतरमा, आप ये सब गिनवा कर क्या जताने की कोशिश कर रही हैं? चांडियो साहब बताएं मुझ में क्या कमी है? मुझे तो कोई कमी नहीं नजर आती, वो ऊपर से मुशाहिदुल्लाह साहब को भी कमी ना नजर आए तो उसका मतलब है कि कमी है ही नहीं। तो फिर मुझे ये बताएं ना कि मैं मुंह में मुस्कुराहट रखे हुए हाथ में जूस का डिब्बा लिए बिलबोर्ड पे क्यों नहीं खड़ी हो सकती? आप क्या कह रही हैं? ये मॉडलिंग करना चाह रही है। परे हो, मैं भाई शर्माता फिर रहा हूँ कि पता नहीं क्या। सर इतनी खूबसूरत है, इतनी हसीनो जमील है, उसे प्रमोट करें, उसे मुतारफ करवाएं। वो तू क्या समझ रहा है भाई, आप सियासतदान आए तो प्रोमोटर थोड़े ही है। नहीं नहीं, आप सियासतदान हैं। अयान अली क्या लगती है सर सियासतदानों की? बात ना आए इसको काट देना, बकवास की। मुझे लगता है मैं किसी गलत जगह पे आ गई हूँ। आपको ठीक लगता है मोहतरमा? नहीं, यहाँ पे हुस्न का कदरदान कोई नहीं है। मुझे किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास ही जाना होगा। सुनो वे भी तो सही, कैसी गट्टे दी चिड़ी बनाई। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे? जब आप पिछली दफा आए थे आपने वादा किया था कि अपना पसंदीदा सॉन्ग सुनाएंगे। आज तो आपको सुनाना पड़ेगा। इजाजत है उस्ताद जी। अरे वाह, बड़े खान साहब। हो लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, तानते ना 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 दीम 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 दीम, ताना ना 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 दीम दीम दीम, तानते ना 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 दीम तना ना 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 दीम तना ना 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 दीम 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 दीम, लागा चुनरी में दाग, हो गई मैली मोरी चुनरिया, गोरे बदन सी गोरी चुनरिया, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं। वाह 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 वाह। मुशाहिदुल्लाह खान साहब ये गाना तुसी मियां साहब वास्ते गाया ना? नहीं, मैंने मियाँ साहब के लिए ये गाना तो नहीं गाया, लेकिन मुझे सारा की बात का मैं जवाब नहीं, एक कमेंट देना चाहता हूँ। इन्होंने ये कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि नून वाले जो है ना वो एक्सपर्ट हैं गाना गाने में। ये मुझे ये नहीं मालूम हुआ कि ये इन्होंने मुझे कहा या अपने अब्बा जी को कहा, क्योंकि वो भी मुस्लिम लीग नून में है। जी जनाब। मेरा सवाल मुशाहिदुल्लाह साहब से है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, हमजा और मरियम में से कौन ज़्यादा मकबूल है पार्टी में? और बाजी उन्होंने दोवां च कोई मकबूल नहीं, एक हमजा एक मरियम है। जी सर। देखें, बात यह है कि ये जो सवाल जो है ये बड़ा जायज़ भी है एक लिहाज से, लेकिन इस सवाल में थोड़ी सी शरारत भी है कि मुझे ये कहना पड़ेगा इनमें से किसी एक को। तो मेरे तो दोनों मतलब के बच्चों की तरह हैं। तो मरियम अपनी जगह है, लेकिन मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, कुलसूम नवाज की बेटी है।
और हमज़ा की भी बड़ी मेहनत है, उसने पंजाब में बड़ा कमाल का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, लेकिन ये जो करिश्मा होता है ना पर्सनालिटी का, ये हर एक का मुख्तलिफ होता है। तो मेरे लिहाज से मरियम का पर्सनालिटी का करिश्मा जो है वो अच्छा, वैसे अगर मुझसे पूछे मेरी ज़ाती राय में मरियम और हमज़ा में से बिलावल भुट्टो ज़्यादा मकबूल है। जी सर। नहीं, बिलावल भी इसमें कोई शक नहीं है, मैं मोहतरमा बेनज़ीर का बेटा है। सर आजकल आप दोनों की दोस्ती है नून और पीपी की, वरना आपने ये जरूर कहना था कि वो बेनज़ीर भुट्टो का बेटा जरूर है लेकिन पीछे जरदारी साहब बैठे हैं। देखें, ये वो बेनज़ीर का भी बेटा है और जरदारी साहब का भी बेटा है, इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो। लेकिन उनकी शख्सियत पे छाप जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बड़े वाज़ा नज़र आती, लेकिन उनके सियासी फैसलों में छाप जरदारी साहब की बहुत वाज़ेह नजर आती है। देखिए, उनके फैसले अभी तक इस तरह के सच कोई आए नहीं है सामने के आप ये तजिया करेंगे उनके फैसलों पे छाप किसकी है। जब वो 8-10 अपने ज़ाती फैसले करेंगे तब फिर हम इस पे एनालिसिस भी करेंगे। जी, आप क्या सवाल करेंगी? मेरा सवाल मुशाहिदुल्लाह साहब से है कि जितनी जेल मियाँ साहब ने काटी है, कोई और होता तो अब तक आप बीती लिख चुका होता, लेकिन मियाँ साहब की तो बस आनियाँ जानियाँ ही नहीं जाती। अच्छा, जिस बाजी ने सवाल किया उन्हें आप कमजोरी च एफए किया। वैसे एक बात तो है, इतनी किसी और ने जेल काटी होती तो ऑटोबायोग्राफी तो लिखनी थी, तो सिर्फ आनिया जानिया है। तो जरदारी साहब ने कितनी ऑटोबायोग्राफीज लिखी? वो क्यों लिखे, बीबी ने लिख तो दी ना, एक घर से कितनी ऑटोबायोग्राफियां जमा कर दी। भाई हर एक ने अपनी अपनी लिखनी है। हर एक ने अपनी लिखनी है। देखिए, मेरी राय जो है ना इसमें थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो ये कि ये जो आप बीती होती है या लोग अपनी किताब खुद लिखते हैं, मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि कोई शख्स अपनी किताब में अपने खिलाफ नहीं लिखता, जबकि हर शख्स के खिलाफ भी बहुत सारी बातें होती हैं। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि आप बीती हो या जग बीती हो या सरगुज़िश्त हो, ये किसी शख्स की अगर लिखनी है ना तो उसे खुद नहीं लिखनी चाहिए, किसी दूसरे को लिखनी चाहिए। आज जो कुछ बीत रही है मियाँ साहब पे, ये देखने वाला जो है इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख सकता है और सच्चाई से लिख सकता है और उसमें हक परस्ती भी होगी। लिहाजा मियाँ साहब को मेरी राय के मुताबिक कोई आप बीती नहीं लिखनी चाहिए। उन्हें जो देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं, तारीख़ देख रही है, और मैं ये समझता हूँ कि वो एक तारीख़ साज शख्सियत है और वो एक तारीख़ बना रहे हैं। सर, मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल जाने से पहले कहते थे कि मेरे सीने में बहुत राज हैं, अगर मैंने लब खोले तो फिर कईयों के राज खुल जाएंगे। तो सर वो लिख देते ना राज सारे किसी किताब में। असल में ये जो वज़ीर आज़म होता है इसका एक हलफ होता है। हमारे यहाँ ये यानी कि रस्म ये है कि लोग अपने हलफ की पासदारी नहीं करते, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क का प्रॉब्लम ये है कि जिसने जिस चीज़ का हलफ उठाया हुआ होता है वो उस हलफ को तोड़ता है। मियाँ नवाज शरीफ ने अगर बहुत सारी बातें नहीं की और ज़रूर उनके दिल में बहुत सारे उनके सीने में राज दफन होंगे, तो वो उन्होंने अपने हलफ की पासदारी की है। वरना वो ये जो फरमा रहे हैं कि अगर वो लब खोलते तो बहुत सारे, वो है ना कि लब पर सवाल है यहाँ, शौक़े विसाल है यहाँ, किसकी मजाल है यहाँ हमसे नज़र मिला सके। और हम ही में थी ना कोई बात याद ना तुमको आ सके, तुमने हमें भुला दिया हम ना तुम्हें भुला सके। और ऐसा हो कोई नामा भर बात पे कान धर सके, पढ़कर यकीन कर सके, जाकर उन्हें सुना सके, और तुम ही ना सुन सके अगर किस्सा गम सुनेगा कौन, किसकी जुबान खुलेगी फिर हम ही ना घर सुना सके। और अहले जुबान तो हैं बहुत लेकिन नहीं अहले दिल, तेरी तरह हफीज कौन दर्द के गीत गा सके। वाह वाह वाह, क्या बात है, बोल के लाभा। हफीज को मैच च कुछ नहीं होता, शेर अच्छे लिखता। और वो हफीज जालिंदरी की बात हो रही है। जी आप चांडियो साहब देख लें कितनी ईदें गुजर गई हैं, लेकिन आपने अब सेब वालों को अलहदा सूबे का लारा ही लगाया हुआ है।
मेरे भाई ये जो कितने सादा आदमी है आप, ये लारा कोई हम ही तो नहीं लगाया ना, ये वो शाहिदुल्लाह साहब हमसे पहले जो थे इन्होंने भी ये लारा लगाया, उसके बाद वो जो आगे बैठी है बीबी इन्होंने भी यही लारा लगाया, इसी लारे की बेस पर तो इन्होंने हुकूमत बनाई है। तो ये तो लारे पे लारा, लारा ला लारे पे लारा, लारा लारे पे लारा, लारा 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 लारी इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।